दूल्हे को रथ पर ही नींद आ जाती है। दूल्हा पास में खड़े कुछ लोगों से पानी मांगता है, पानी पीने लगता है और ये सब देख रही थी खिड़की से दूल्हे की होने वाली दुल्हन। और फिर दुल्हन मन ही मन सोचने लगी, इस मोटे से शादी कौन करेगा? ऐसा कौन सा दूल्हा होता है जो रथ पर ही सोने लगे? दुल्हन को डाउट होने लगता है, कहीं ये दूल्हा नशेड़ी तो नहीं। फिर मन ही मन दुल्हन सोचने लगती है कि ऐसा मैं क्या करूं कि दूल्हे से शादी भी टूट जाए और जो मेरे पिताजी की इस शादी में जो अभी तक खर्च किए हैं वो सब भी निकल जाए। और फिर दुल्हन ने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया कि दूल्हा सीधे शादी के मंडप से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। आज से लगभग 9 महीने पहले बरेली के सदर बाजार के रहने वाले मुरली मनोहर अपनी बेटी ज्योति का रिश्ता देख रहे थे। तभी उनको प्रेम नगर के ऋषभ सक्सेना नाम के एक लड़के के बारे में पता चलता है। मुरली मनोहर ऋषभ सक्सेना के पिताजी से अपनी बेटी ज्योति के रिश्ते की बात करते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने के बाद ऋषभ और ज्योति का रिश्ता तय कर देते हैं और तुरंत 1 महीने बाद ज्योति और ऋषभ की एंगेजमेंट करा दी जाती है। और ज्योति के पिता बताते हैं कि जब शादी तय हुई थी तब ऋषभ के पिता सिर्फ यही बात कहे थे कि आप अपनी बेटी को सिर्फ एक जोड़े में भेजिएगा क्योंकि आप अपनी बेटी दान कर रहे हैं, इसके अलावा हमें 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही हम अपनी बेटी ज्योति का एंगेजमेंट ऋषभ के साथ करते हैं, ऋषभ के पिता की धीरे धीरे डिमांड सामने आने लगती है। वो पहले 3 लाख रुपए की मांग करते हैं, फिर कुछ दिन बाद 5 लाख रुपए की मांग करते हैं। और ज्योति के पिता बताते हैं कि मैंने उनकी ये दोनों मांगे पूरी भी की है। फिर धीरे धीरे शादी की डेट आ जाती है। उधर ऋषभ बारात लेके आते हैं, इधर ज्योति के पिता ऋषभ के स्वागत की तैयारियां करते हैं। शादी में पूरी जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी वो व्यवस्था करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी ज्योति की तरफ से यह आरोप लगाया जाने लगा कि ऋषभ शादी के फेरों से पहले 20 लाख रुपया नगद और एक ब्रेजा कार की मांग करते हैं। उनसे मेरे पिता लगातार रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप किसी तरीके से मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, हम शादी हो जाने के बाद आपकी ये डिमांड भी पूरी कर देंगे। लेकिन मेरे पिता के हाथ जोड़ने के बाद भी ऋषभ शादी के लिए तैयार नहीं होते। और ज्योति बताती है कि जब मैं देखती हूँ कि मेरे पिता को शादी से पहले ही जो शख्स जलील कर रहा है वो उसकी बेटी के साथ शादी के बाद क्या क्या कर सकता है, इसीलिए मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं इस लालची से शादी नहीं करूंगी। वहां सामने आती हूँ और खुद कहती हूँ कि मैं तुम जैसे लालची लोगों से शादी नहीं करूंगी। और मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि प्लीज आप अपनी बारात वापस लेके जाइए। लेकिन उधर से लगातार मेरे पिताजी को धमकी दी जा रही थी, जिस वजह से मैं यूपी पुलिस को फोन करती हूँ। मौके पर पुलिस आती है, पुलिस ऋषभ और ऋषभ के पिताजी को थाने ले जाती है। और ज्योति ने जो ये सभी गंभीर आरोप लगाए ऋषभ और ऋषभ के पिताजी के ऊपर, इसके बाद ऋषभ अपनी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने बारात में किसी तरीके से 1 रुपए की भी मांग नहीं की, बल्कि उल्टा लड़की वालों की तरफ से मुझसे 20 लाख रुपए की मांग की गई। और ज्योति के पिता फेरों से पहले मुझसे ये डिमांड रखते हैं तो आपके पिता के नाम 2 प्रॉपर्टी है, उनमें से 1 प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम करिए। जब मैं ये बात सुनता हूं तो मैं उसी वक्त कहता हूं कि मैं ये सारी डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं और मैं शादी के बाद भी ज्योति के साथ उन्हीं परिवार वालों के साथ ही रहूंगा। जिस बात से ज्योति और ज्योति के पिता नाराज हो जाते हैं और शादी में ड्रामा करने लगते हैं। और उल्टा ही वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी शर्त नहीं मानोगे तो मैं तुमको जेल भेज दूंगा। और ऋषभ यहाँ तक कहते हैं कि जब मैं रथ पे आ रहा था मुझे झपकी आ जाती है, जिस वजह से मैं पानी पीने लगता हूँ। इस बात को लेकर भी ज्योति ड्रामा करती है। वो कहती है तुम नशेड़ी हो, तुम बारात में आने से पहले ड्रिंक किए हुए थे, तुमको नींद आ रही थी जिस वजह से तुम पानी पी रहे थे। वैसे इस पूरी कहानी में आपको क्या लग रहा है कि लड़की और लड़की के पिता ने ड्रामा किया या फिर ऋषभ और ऋषभ के पिता ने फेरों से पहले 20 लाख रुपया और ब्रेजा कार की मांग की? प्लीज आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। थैंक यू।